दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि पाप मनुष्य के किस अंग से प्रवेश करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। इस कहानी को पूरा और मन से सुनने के बाद में आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो आ जाइए दोस्तों, समय को खराब न करते हुए इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये कहानी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की है, जिसके पिता एक प्रकांड विद्वान थे। एक दिन दोस्तों उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के कुछ लोग बहुत खुशी से कहीं जा रहे हैं। तो उसे पता चला कि ये सब एक साधु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों उस लड़की ने कभी भी साधु के दर्शन नहीं किए थे, तो वो भी लड़की बहुत ही उत्सुक होने लगी कि मुझे भी साधु के दर्शन करने हैं। आज तक मैंने कभी साधु के दर्शन नहीं किए, मैं भी देखूं कि साधु कैसे होते हैं। अब तो दोस्तों ऐसा सोच कर के वो लड़की जो थी गांव वालों के साथ में साधु के दर्शन करने के लिए साथ जाने लगी। अब जब वो लड़की वहां पर गई तो उसने देखा कि साधु 5 पाप के बारे में बता रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। दोस्तों महाराज ने बताया कि 5 खराब आदतें ही मनुष्य के 5 पाप होते हैं, जिन्हें हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरे कर्म हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और उन बुरे कर्मों की सजा हमें एक दिन भुगतनी पड़ती है। अब दोस्तों वो साधु महात्मा फिर उन पापों के नाम बताने लगे और कहने लगे, ये 5 पाप कौन से हैं सुनो। नंबर 1 हिंसा, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 कुशील और नंबर 5 परिग्रह। हिंसा का मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना। झूठ का मतलब सच नहीं बोलना। चोरी का मतलब चुपचाप बिना पूछे किसी की कोई भी चीज उठा लेना। कुशील का मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना। और परिग्रह का मतलब लोभी होकर बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते रहना और कहना कि मुझे और चाहिए। अब दोस्तों उन संत महात्मा ने जब 5 पापों के बारे में बताया, यानी 5 खराब आदतें ही मनुष्य को 5 पापों में डाल देती हैं, तो संत महात्मा कहने लगे कि इन 5 खराब आदतों को त्याग करने का नियम लेना चाहिए और वादा करना चाहिए कि ये 5 पाप जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। अब तो दोस्तों ये सारी बातें गांव वालों के साथ में वो लड़की भी सुन रही थी और फिर उस लड़की को लगा कि महाराज ने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही अच्छी बातें हैं, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है। इसलिए आज से मैं भी वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन 5 पापों को कभी नहीं करूँगी। अब दोस्तों कुछ समय के बाद में वो बहुत ही उत्सुकता के साथ में अपने घर आई। उसने अपने पिताजी को बताया कि मैंने आज ये 5 पाप न करने का नियम लिया है। नियम की बात सुनकर के उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुमने ऐसे नियम क्यों लिए? तुम तो बहुत छोटी हो। पर लड़की बोली, पिताजी मैंने वादा किया है कि मैं एक अच्छी लड़की बनकर के रहूंगी, इसीलिए तो मैंने ये 5 नियम लिए हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं, तो आप मेरे साथ महाराज के पास चलें। उन्हीं के पास ये नियम लिए थे और यदि आप चाहें तो उन्हीं के पास जाकर के इन नियम को मैं तोड़ सकती हूँ। यदि आप ये कहें कि ये नियम मैं घर पर आपके सामने तोड़ दूँ
तो पिताजी मैं ऐसा नहीं करूँगी। यदि आप मेरे 5 नियमों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मेरे साथ उन्हीं संत महात्मा जी के पास चलें। मैं उन्हीं के सामने ये 5 नियम हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। अब तो दोस्तों उस लड़की की बात सुनकर के उसके पिताजी उन महात्मा जी से मिलने के लिए रास्ते पर चल पड़े। अब रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही मिलकर के एक इंसान को पीट रहे हैं और उसे मार ही डालने वाले थे। तो उस लड़की ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इस व्यक्ति को ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? तो उसके पिताजी ने कहा, उसने अपने मित्र को मार दिया है, उसने हिंसा की है, इसलिए उसको ये सजा मिल रही है। दोस्तों फिर तो वो लड़की बोली, पिताजी देखिए, किसी को मारने से, दुख देने से यदि हिंसा कहलाती है और इससे कितनी बुरी सजा मिलती है ये तो आप जानते ही हैं, इसीलिए तो मैंने ये नियम लिया है। अब तो लड़की की बात सुनकर के उसके पिताजी कहने लगे, ठीक है, ये नियम तो अच्छा है। अब एक काम करते हैं, बाकी नियमों को तोड़ने के लिए हम महाराज जी के पास चलते हैं। तुम हिंसा न करने का नियम हमेशा बनाए रखो और इसका पालन करो। अब दोस्तों वो लड़की अपने पिताजी के साथ में जब आगे बढ़ी तो उसके पिताजी ने देखा कि एक इंसान की जीभ को बहुत सारे लोग मिलकर के काट रहे हैं। अब उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी एक बात बताओ, यहाँ पर ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? तो उस लड़की के पिताजी ने कहा, बेटी ये लोग मिलकर के एक व्यक्ति की जीभ काट रहे हैं। तो लड़की बोली, पिताजी ये सब मिलकर के एक व्यक्ति की जीभ क्यों काट रहे हैं? तो पिताजी कहने लगे, बेटी क्योंकि इसने झूठ बोला है। अब तो लड़की कहने लगी, फिर पिताजी एक बात बताओ, झूठ बोलने से यदि सजा मिलती है और सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है, तो फिर मैं इस नियम को भी रखूंगी। अब तो उसके पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटी, तुम्हारा ये नियम भी अच्छा है, तुम इस नियम का भी हमेशा पालन करती रहो। अब दोस्तों थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को कुछ सिपाही मिलकर के जेल में डाल रहे थे और उसे चैन से बांध करके रखे हुए थे। अब वो लड़की कहने लगी, पिताजी एक बात बताओ, ये सब लोग मिलकर के एक व्यक्ति को चैन से क्यों बांधे हैं और इसको जेल में क्यों डाल रहे हैं? अब उसके पिताजी बोले, बेटी इसने चोरी की है, इसीलिए इसके साथ में ऐसा हो रहा है। तो लड़की कहने लगी, देखा पिताजी, चोरी करने से कितनी बुरी सजा मिलती है और आगे इसके लिए हमें नरक में भी जाना पड़ता है और वो तो एक बहुत बुरी जगह होती है, इसीलिए मैंने चोरी न करने का भी नियम लिया। तो पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, ये नियम भी तुम रखो, इस नियम का भी हमेशा पालन करो, ये नियम भी तुम्हारा अच्छा है। अब दोस्तों जब वो दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि एक इंसान के हाथ पैरों को लकड़ी से बांधकर रखा है और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तो लड़की कहने लगी, पिताजी यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो पिताजी ने कहा, बेटी इसने कुसील किया है, मतलब किसी के लिए अपने मन में खराब भावनाएं रखी हैं, इसीलिए इसे इतना दुख मिल रहा है। अब लड़की बोली, पिताजी इसीलिए कुसील का ही तो मैंने त्याग किया है, क्या ये नियम लेना गलत है? तो पिताजी बोले, नहीं ये नियम भी ठीक है, इस नियम को भी तुम बनाए रखो और इसका पालन हमेशा करती रहो। दोस्तों इसके बाद वो दोनों आगे चलने लगे और देखा कि एक बहुत बीमार इंसान को कुछ लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। अब वो लड़की ऐसा नज़ारा देख करके अपने पिताजी से बोली, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? तो पिताजी ने उसे बताया, बेटी यह इंसान तो बहुत लोभी था, इसने लोभ में आकर के बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया है और अब उसके बचाव के लिए वो हर वक्त परेशान रहता है
कि कोई उसे चुरा न ले। इसीलिए ये व्यक्ति बहुत सी परेशानियों के कारण बीमार हो गया है। ऐसे इंसान को लोभी कहते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुख उठाता है, वो कभी भी सुखी नहीं रहता। अब तो दोस्तों वो लड़की बोली, पिताजी मैंने भी तो यही नियम लिया है कि मैं परिग्रह कभी नहीं करूँगी। जो मेरी चीज़ें हैं बस उसी को इस्तेमाल करूँगी, तो मैंने क्या गलत किया। अब तो उस लड़की के पिताजी कहने लगे, बेटी ये नियम भी सही है। और फिर दोस्तों इस प्रकार उस लड़की ने 5 पापों के 5 नियम पूरे कर लिए और इस बात पर उसके पिताजी भी सहमत हो गए और फिर वो साधु के पास न जाकर के रास्ते से ही वापस घर आ गए। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए इन 5 खराब आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।